हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित हमारी जो दूसरी वीडियो हैं उनका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उन्हें देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमें जो बिंदु दिए हुए हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, अब देखिए जो बिंदु है यहाँ पर x1 y1, जो पहले बिंदु होते हैं x1 y1 और जो दूसरे बिंदु होते हैं वो x2 और y2 होते हैं। जो अनुपात है उसे हम m1 और m2 मानते हैं। तो देखिए बच्चे, जो हमारा बिंदु है, पहले बिंदु हो गए x1 y1, ये वाला x1 y1 और दूसरे बिंदु हो गए x2 y2, ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। और जो अनुपात हैं वो m1, पहला अनुपात m1 और दूसरा अनुपात हो गया m2। तो हमें क्या करना है, वो ज्ञात करना है बिंदु जो इन्हें 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से, यानी कि हमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक के लिए हो गया। इसी तरीक़ा से y निर्देशांक के लिए भी यही सूत्र होता है, केवल आपको क्या करना है, x के स्थान पर y रख देना है। तो इसके लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब हम इन सभी के मान यहाँ से रख देंगे। ऊपर जो हमने लिख रखा है m1, देखिए m1 2 और m2 हो गया 3, तो यहाँ 2 गुणा x2 यानी कि 4 प्लस m2 x1 माइनस 1, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, m1 y2 माइनस 3 प्लस m2 y1 यानी कि 7 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। बस आपको ये जो मान रखने हैं, इन मानों को आपको बड़ी ही सावधानी से रखना है कि कोई माइनस प्लस की गलती ना हो जाए। अब बाकी इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 2 जा 8, माइनस 3 1 जा 3, 3 और 2 यहाँ पर 5 हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 7 गुणा 3 21, 3 और 2 5 बराबर 5 में से 3, 8 में से 3 गए यहाँ 5, 5 बटे 5, 21 में से 6 15 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, और 5 से 15 हो जाएगा 3 बार। तो कितना आ गया, 1,3। तो किस उसमें विभाजित करता है, वह विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए बच्चों, 1,3। तो यही हमारा आंसर होगा। आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक 1,3 होंगे। तो इस तरीक़ा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। बिंदुओं 4,-1 और 2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भागों में यानी ट्राइसेक्शन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो दोनों बिंदु हैं, इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मान लीजिए ए और बी ये दोनों बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड हो गया ए और बी, ए बी हो गया। तो 3 बराबर भागों में बांटने वाले, ये हमने मान लिया कि जो बिंदु P और Q है, ये इसको 3 बराबर भाग हो गए, AP, PQ और QB। तो ये 3 बराबर भाग इसके हो गए। अगर देखिए एक बिंदु जो P है,
यहाँ एक भाग है और इधर कितने हैं, ये वाले दो भाग हैं, यानी कि पी क्यू और क्यू बी। तो बिंदु जो पी है इसे 1:2 यानी एक भाग इधर है, दो इधर है, तो 1:2 में विभाजित करेगा। और बिंदु जो क्यू है, तो बिंदु जो पी है 1:2 में करेगा। और बिंदु जो क्यू है, अब दो भाग इधर हैं, कौन कौन से, ए पी और पी क्यू, और एक इधर है, तो ये से डिवाइड करेगा 2:1 में। देखिए बिंदु जो पी है ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसलिए पी के निर्देशांक, तो जो पी के निर्देशांक हम निकालेंगे विभाजन सूत्र से निकालेंगे। विभाजन सूत्र हमारा ये हो गया m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, और y के लिए हो जाएगा m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। अब यहाँ पर x1 y1 ये हमारे मान हो गए, पहले x1 y1 x2 और y2, ये अनुपात हो गया। तो देखिए m1, तो इस p के लिए हमें अनुपात क्या लेना है, 1:2 ही लेना है। तो m1 1 x2 यानी कि -2 प्लस m2 x1 4 बटे m1 + m2, तो 1 + 2। इनको आपको ध्यान से रखना है। m1 y2 यानी कि -3 प्लस m2 y1 -1 बटे m1 + m2, ये हमने मान रख दिए। इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना हो गया, -2 हो गया, प्लस 4 दूनी 8 बटे 3, यहाँ कितना हो गया, -3, 2 से करेंगे तो -2 हो गए बटे 3, 8 से यहाँ माइनस गए तो यहाँ 6 बचेंगे, 6 बटे 3, और यहाँ हो गए दोनों ही माइनस में, तो 3 और 2 5 बटे 3, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 5 में इसका भाग नहीं जाएगा, ये ऐसे रहेगा 5/3। तो ये बिंदु जो P के जो निर्देशांक आ गए वो हमारे पास हो गए 2, -5/3। तो इन्हें आप यहाँ लिख दीजिए, ये हो गए 2, -5/3। तो ये P के हो गए। अब देखिए हमें अब Q के और निकालने हैं। ये जो Q हमें दिया हुआ है, या तो Q के हम निकालेंगे 2,1 क्योंकि दो भाग इधर है, एक इधर है, या फिर Q के निर्देशांक हम ऐसे निकाल लेंगे जो Q है वो P और B के बीच में है, क्योंकि देखिए P और B के बीच में क्या है, Q है, यानी कि Q P B का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का भी हम सूत्र यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए बिंदु P, जो बिंदु Q है वो P तथा B का मध्य बिंदु है, तो इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग करके हम Q के निर्देशांक भी हम निकाल लेंगे। आप अनुपात का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। तो Q के निर्देशांक होंगे, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु होता है x1 + x2 बटे 2, और y के लिए होता है y1 + y2 बटे 2। ये हो गया मध्य बिंदु सूत्र। अब देखिए x1 y1 x2 और y2, तो x1 यानी कि 2 प्लस x2 -2 बटे 2, y1 -5/3 प्लस y2 कितना है, -3 बटे 2, कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 0 बटे 2, और यहाँ पर देखिए 3 × 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14, -14 बटे 3 और गुणा ये 2, ऐसे आ जाएगा। 2 से हम इसको काट लेंगे कितनी बार, 7 बार, तो ये हो जाएगा -7/3। तो यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ, तो ये 0 में 2 का भाग देंगे तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, -7/3। तो जो बिंदु जो ये है हमारे, पहला बिंदु ये आ गया, कौन सा, 2, -5/3 और तथा 0, -7/3 रेखाखंड AB को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। अतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 2, -5/3 और 0, -7/3 होंगे। इस तरीक़ा से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसका सॉल्यूशन आप इसी तरीक़ा से कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। यदि बिंदु 8,1 और k,-4 तथा 2,-5 संरेखी हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए संरेखी का क्या मतलब होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं। जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं तो इनसे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, शून्य। यानी कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल शून्य होगा। तो देखिए जो पहले बिंदु है वो हो गए x1 y1 और दूसरे बिंदु जो हो गए x2 y2 यानी कि k और -4 और तीसरा जो बिंदु हमारा हो गया x3 y3, x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। अब ये तीनों बिंदु मान लीजिए इस तरीक़ा से हैं, एक ही रेखा में। बिंदुओं का नाम लिख दिया a b c। अब ये जब तीनों एक रेखा में जब इनको हम मिलाएंगे तो क्या होगा, एक सरल रेखा आएगी। यानी कोई त्रिभुज बना ही नहीं है। जब त्रिभुज नहीं बना है तो इनका जो क्षेत्रफल क्या होगा, वो 0 होगा। तो हम यही लिखेंगे क्योंकि ये बिंदु संरेखी हैं अतः इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 होगा। और क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2। अब देखिए ये जो सूत्र जो होता है ये होता है आपका, देखिए इस रूप में होता है 1 2 3 और फिर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद वापस 1 आएगा। इस साइक्लिक क्रम में होता है। देखिए x1 x2 और x3, यहाँ y2 y3 तो 2 के बाद यहाँ 3 आ जाएगा, 3 के बाद यहाँ 1 आएगा और यहाँ 3 के बाद फिर 1 होगा और 1 के बाद 2 होगा। यानी कि 1 2 3 और 3 के बाद 1 2 3, x1 x2 x3, ऐसे ही y2 y3 y1, 3 के बाद यहाँ 1 और 1 के बाद यहाँ पर 2 होगा। अब इनके मान आप ऊपर से रख दीजिए। x1 यानी कि 8, y2 - y3, y2 -4 और y3 यानी कि ये माइनस का यहाँ पहले से माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 k, 3 - 1 तो 3 y y1 कितना 1, प्लस x3 यानी कि 2, 1 - 2 1 है आपका, 1 ही है y1 का मान। और y2 कितना माइनस का है तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, = 0। अब देखिए 1/2 यह हो जाएगा 8 × 5 में से 4 गए तो यहाँ 1 बचेगा प्लस वाला, प्लस k × 5 और 1 कितने हो गए, माइनस के 6 हो गए यहाँ पर, प्लस 2 × 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, बराबर 0। 1/2 की 0 में अगर आप मतलब भाग देंगे इधर से जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए जो 1/2 है आप इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अब। तो 8 × 1 8 हो गया। अब इसी गुणा करेंगे इसमें तो माइनस के 6 के हो गया और प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। अब देखिए 10 और 8 कितना हो गया, 18, -6 के बराबर 0। माइनस को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 6k = 18। ये माइनस के हम इधर ले गए थे, प्लस हो गया, पक्षांतर कर दिया तो k बराबर 6 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ जो k का जो मान आ गया वो हमारे पास k का मान हो गया 3। k का मान यहाँ पर 3 हो गया। तो इस तरीक़ा से जिसमें ये कहता है कि बिंदु संरेखी हैं, k का मान ज्ञात कीजिए, तो आप उस प्रश्न को इसी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि बिंदु जो दिए हुए हैं, 3 बिंदु आपको दिए हुए हैं और इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो तब भी आपको यही सूत्र लगाना है, ये वाला ही सूत्र लगाना है, बस आपको यहाँ 0 नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहले हम इतना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए y अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसकी जो भुज होगा वो 0 होता है, यानी कि y अक्ष पर बिंदु 0, b होता है। अगर x अक्ष पे पूछता है तो वो होता है a, 0।
तो देखिए y अक्ष पर हमने स्थित बिंदु P यानी कि 0, B मान लिया। अगर हमें x अक्ष पर पूछता है तो वो हो जाता है A, 0। ये पहला वाला भुज होता है, बाद वाला कोटि यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक। और x अक्ष में क्या होता है कि उसका जो y निर्देशांक है वो 0 होता। अब जहाँ देखिए x1, जहाँ ये जो बिंदु है x1, y1 और x2, y2, तो इन्हें लिख लेते हैं। x1 कितना हो गया 5 और x2 ये हो गया -1 और y1 -6 हो गया और y2 -4। और जो अनुपात है हमारा m1 m1 और m2, अनुपात हमें निकालना है, वो हमने m1 m2 मान लिया अनुपात को। तो विभाजन सूत्र से, क्योंकि विभाजन सूत्र में हमें x और y निर्देशांक होते हैं, तो यहाँ हमें कौन सा लेना है, x लेना है या y लेना है। 0 दिया हुआ है x, तो हमें x वाला लेना है जो 0 दिया हुआ हो। तो विभाजन सूत्र से x बराबर, तो x निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। जब हमें अनुपात निकालना है तो जो 0 है, चाहे x निर्देशांक 0 है या y है, तो हमें 0 वाला ही लेना है फिलहाल में ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखिए x हमें क्या दिया है 0, तो 0 बराबर m1 हमें ज्ञात करना है m1 x2, तो x2 हमारे पास -1 प्लस m2 ये भी हमें ज्ञात करना अनुपात, और x1 हमारे पास है 5 बटे m1 प्लस m2, ये ऐसे रहेगा क्योंकि इनका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए आप, 1 की इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -m1, 5 की करेंगे तो +5m2 बराबर 0 की इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, या -m1 बराबर ये धराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m1 बराबर 5m2। तो हम इसको लिख लेंगे, या m1 बटे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे के रूप में हो जाएगा, गुणा में तो बटे के रूप में आ जाएगा, इक्वल टू 5 बटे, यहाँ कोई संख्या नहीं इसके साथ तो आप 1 मान लीजिए, 5 को हम 5 बटे 1 भी लिख सकते हैं। m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 1, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि m1 अनुपात m2 बराबर हो गया 5:1। भाग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अनुपात ही होता है। तो m1 और m2 का अनुपात जो क्या हो गया, 5:1 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आगे और लिखा है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस वृत्तिछेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब हमने अनुपात तो निकाल दिया, किस अनुपात में बांटता है, यानी y अक्ष जो है इन बिंदुओं को 5:1 के अनुपात में बांटता है। अब इसके निर्देशांक भी ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए हमें जो x निर्देशांक है वो 0 दिया हुआ है, इसे निकालने की जरूरत नहीं हो, तो 0 है ही है। अब जो y निर्देशांक वो b है, तो हमें ये b ज्ञात करना है y के लिए। तो विभाजन सूत्र से पुनः हम कर लेते हैं y बराबर, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये विभाजन सूत्र से ही ज्ञात करना है। अब देखिए m1 और m2 का मान हमने अभी ज्ञात किया, 5 अनुपात कितना आया है, 5:1 आया है। तो m1 कितना है 5 और y2 कितना -4, यहाँ से रख दीजिए -4 प्लस m2 1, जो हमारा अनुपात आया ना वो हमारा अनुपात है 5:1। तो m1 5 और m2 हो गया 1 यहाँ पर, तो m2 1 और y1 का मान यहाँ से रख दीजिए -6।
बटे m1 प्लस m2, 5 प्लस 1। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, यही हमारे दूसरे इसके निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो 5 गुणा 4 माइनस के 20 और माइनस 6 बटे 5 और 1 6, 20 और 6 कितना हो गया, -26 बटे 6। 2 से कैंसिल कर लेंगे, ये 13 बार हो जाएगा, 2 से 3 बार हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे पास -13 बटे 3। तो y, तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे, तो 0, b थे, तो 0 और b का मान कितना होगा, -13 बटे 3। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक 0, b थे, तो 0, b का मान हो गया -13 बटे 3। तो इस तरीक़ा से हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है बच्चों, बिंदुओं a -2, और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो बिंदु हैं हमारे a और b, इन्हें जोड़ने वाला रेखाखंड हो गया AB। अब इन्हें 4 बराबर भागों में, मान लीजिए बिंदु P, Q और R, इन्हें 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखिए, एक भाग, PQ दूसरा और QR तीसरा और RB हो गया चौथा भाग। तो ये 4 भाग हो गए। अब आप ध्यान से देखेंगे, जो बिंदु जो Q है, तो 2 भाग तो इधर है और 2 ही भाग इधर हैं। कौन कौन से, ये AP और PQ 2 भाग इधर हो गए, और QR और RB 2 इधर हो गए दोनों। तो ये जो बिंदु Q है, ये इसके मध्य में है, यानी AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र की सहायता से Q के मान निकालेंगे। जब Q के आ जाएंगे तो P देखिए, P जो है A और Q का मध्य बिंदु है, क्योंकि इधर एक भाग इधर है, एक इधर है। तो बिंदु Q के निर्देशांक P के जो हो जाएंगे, वो A और Q का मध्य बिंदु हो जाएगा। इसी तरीक़ा से जो R है, Q और B का मध्य बिंदु है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु से हम सूत्र से R के मान निकाल लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि बिंदु जो P है, एक भाग इधर है, 3 इधर है, तो ये 1:3 के अनुपात में इसे विभाजित करेगा AB को। बिंदु Q 2 भाग इधर है, 2 ही इधर है, तो 2:2 में विभाजित करेगा। और जो R है, देखिए 1, 2, 3 भाग इधर है और 1 इधर है, तो ये AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। लेकिन अगर हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 3 बार निकालना है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र की सहायता से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है, इसलिए Q बराबर, तो मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो गया मध्य बिंदु सूत्र, x1, y1 और x2 और y2। x1 -2 प्लस x2, यहाँ पर 2 हो गया, बटे 2। मध्य बिंदु से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। y1 यानी कि 2 प्लस y2 8 बटे 2। पहले बिंदु x1 y1, x2 y2, -2 और प्लस के 2 0 हो जाएगा, यानी कट जाएंगे प्लस माइनस के, 0 बटे 2, 8 और 2 कितना हो गया, 10 बटे 2। तो ये हो गया हमारे पास, 0 में 2 का भाग देंगे 0 और 2 पंजे 10, 0,5। तो 0,5 हो गया बिंदु Q के निर्देशांक। तो Q आ गया आपका 0,5। ठीक, अब हम निकालेंगे P। अब जो बिंदु जो P है वो AQ का मध्य बिंदु है, क्योंकि बिंदु P AQ का मध्य बिंदु है। A और Q हमने यहाँ पर लिख लिए ताकि यहाँ मान रखने में परेशानी ना हो। तो मध्य बिंदु सूत्र वही होगा, x1 प्लस x2 बटे 2। x1 यहाँ पर कितना, -2 प्लस x2 यानी कि 0 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, x1, y1, x2 और y2।
0 में इसको प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा अंक -2/2। 5 और 2 7/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाए कितनी बार? एक बार हो जाएगा, तो यह आएगा -1 और ये हो गया 7/2। इसको आप ऐसे रख देंगे। तो जो बिंदु P हो गया -1, 7/2, -1, 7/2। तो P के निर्देशांक हम यहाँ पे लिख देंगे -1, 7/2। अब देखिए बिंदु R रह गया। तो बिंदु जो R है Q और B, QB का बीच में है बिल्कुल, तो QB का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि बिंदु R QB का मध्य बिंदु है। तो Q आपका होगा 0,5 और B हो गया आपका 2,8। तो मध्य बिंदु सूत्र से x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2। 0 में प्लस करेंगे तो 2/2 और यहाँ हो गया 8 5 13/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार और ये हो गया 13/2। तो बिंदु R हो गया 1,13/2। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं R को भी। तो R के निर्देशांक हो गए 1,13/2। इस तरीक़ा से बिंदु P, Q और R जिनके निर्देशांक ये दिए हुए हैं, ये रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो इस वीडियो में हमने इन 5 प्रश्नों को सम्मिलित किया था, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लें हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी समय से मिलती रहें और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।